बहुत देर से जीशान साहब ने मुझको खड़ा किया है ना। मैं समझ रहा था कि 11:30 बजे 11:30 या 12 बजे हमारी तकरीर शुरू हो जाएगी, 1 बजे तक हम रुखसत हो जाएंगे। लेकिन 1 बजे के बाद हमको खड़ा किए हैं। अब मेरे समझ से बाहर है कि हम क्या करें। बहरहाल एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप, फिर कुछ न कुछ समझ में आ ही जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबना नबियना मौलाना मुहम्मद मादिनुल जुद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातो व सलामन अलैका या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहब्बतों के साथ आप तशरीफ रखते हैं। ये जिक्र पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस है। और मज़े की बात तो ये है कि इमाम हुसैन के पैगाम को सुनाने के लिए उलमा, खुतबा, शोरा, नुकबा को हुसैन मोहम्मद हुसैन कादरी साहब ने मदऊ किया है। सुभान अल्लाह। हुसैन की महफिल हुसैन ने सजाई है। कितनी बड़ी बात है। हुसैन मजहब इस्लाम को इसहाक दाने गीती पर आने से पहले ये नाम बहुत तलाश करने पर कहीं कहीं मिल जाता था, है ना, कहीं कहीं मिल जाता था। यजीद नाम लोग अपने बच्चों का रखा करते थे। यजीद कोई बुरा नाम नहीं था, लोग अपने बच्चों का नाम यजीद रखा करते थे। लेकिन करबला के बाद ये हुसैन नाम इतना मशहूर हुआ कि मोहल्ले हुसैन के नाम से, बस्ती हुसैन के नाम की, गांव हुसैन के नाम के, चौक हुसैन के नाम से, जिले हुसैन के नाम से, हाँ कस्बा हुसैन के नाम से, डगर डगर हुसैन के नाम से, नगर नगर हुसैन का, डगर डगर हुसैन का, मोहल्ला हुसैन का, बस्ती हुसैन का, कस्बा हुसैन का, कमेटी हुसैन का। अमा करबला वालों, तेरे नाम को अल्लाह ने कितना बुलंद किया। कहीं अकबरपुर है, कहीं अकबर नगर है, कहीं अकबर बस्ती है, कहीं अकबराबाद है, कहीं हसनपुर है, कहीं हसन नगर है, कहीं हसनपुर है। हाँ अल्लाह ने करबला के बाद करबला वालों के मकाम और मर्तबे को इतना बुलंद किया कि हर घर में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती में कहीं ना कहीं हुसैन किसी ना किसी शक्ल में मिल ही जाया करते हैं। लेकिन यजीद को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह से जलील किया कि अगर कोई अपने बेटे का नाम यजीद रख ले, 10 मुहर्रम को चौक पर, आजाद चौक पर पहुंच जाए तो लाठी डंडे से मुहर्रम मनाने वाले उसका वहीं पर खात्मा कर दे। करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई अगर आके कह दे आपके जुलूस में कि हम यजीद हैं तो फिर उसकी खैरियत होगी? पटक पटक के मुआ दीजिएगा मुंह पर, है कि नहीं? लेकिन वाह रे मेरे हुसैन, अल्लाह ने तेरा मर्तबा कितना बुलंद किया कि हर जगह हुसैन किसी न किसी शक्ल में मिल ही जाते हैं। लेकिन ये यजीद जब से इमाम हुसैन का कातिल हुआ तो फिर ये नाम इतना बदनाम हुआ तो कोई अपने बच्चों का नाम यजीद रखना नहीं चाहता है। और ये इतना बदनाम हुआ कि लोगों ने यजीद नाम को अपने समाज से निकालकर शैतान के हवाले कर दिया। लो अब इसको तुम संभालो, इसकी हमको जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? मोहब्बतों के साथ सुनिए आप। देखिए वो सूत गया है, जगा दीजिए। अब भाई साहब सलाम अलैकुम। हम कहते हैं सुनने के लिए, सुतने के लिए नहीं। समझ रहे हैं? सुनिए, तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ न पक्षपात कछुरा कहू, वेद पुराण संत मत भा कहू, सावत विक्रम दौरंगा महाकोक चतुर पतंगा, राजती भव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, बरसा सुंदरम होई ताके बावत न पावे कोई, देश अरब भरत लत सुहाई, सोतल भूमिगत सुनहे खकुराई, तब लक सुंदरम, तब लक सुंदरम चाह चाह कोई, अरे बिना मोहम्मद
पार न हो। असुरन चतुर्शुदर चारी तिनको वंश भयो अतिबारे निगम अगम सोई तेज पारा अपनी अबा अनुमत बजारा बिना आचार विचार हनीसा बुझे नाम पर मिटे कलीसा समरथ नाम समरथ को नहीं दोष गुसाई रब पावक सर 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 कोई नाई सोसा जज मुक्त न कर पावे हर दासस कर वेद बखाने तब होई न हक लग अवतारा मेदी कहे सकल संसारा। तो फिर सुंदर निर्माल न हो तुलसी वचन सत सच को। तो आला हजरत सरकार फरमाते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए मकीनो मका तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए तहल में जबा तुम्हारे लिए बदन में है जा तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे बीच वहां तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लेवा के तले सलाम खिले रजा की सबा तुम्हारे रजा की सबा। सौ के पैसा दे दे के पेनवत रहलू अपना खालिए माल। बताइए ये चलते हम सोचते हैं कि पहले हमारी तकरीर हो जाए ताकि हमको भी पैसा वैसा मिल जाए। तो बचा के रखना चाहिए ना हमारे लिए भी है। बताइए जिशान सा सब देने वाला सब भाग गया। एगो भाई साहब कौवाल साहब है का कलाकार है ना। हमको लग रहा था अनुभव तनी तनी पता चल रहा था कि कहीं न कहीं से कोई न कोई सिस्टम से जुड़ल जरूर है। इसलिए तो इतना जोश जुनून है कसम खुदा की। ऐसा आदमी अगर करबला में रहता तो 200-400 को तो अकेले देखिए लेता है कि नहीं। बहरहाल अकेले आदमी सब पर भारी है उसको जल्दी से बुला के लाइए। समझ रहे हैं मोहब्बतों के साथ थोड़ी देर आप समाप्त करें। एक शेर हम भी पढ़ दे एक शेर हम भी पढ़ दे सुनिएगा खाली सुनवे कीजिएगा। मंगनी में कि बच्चल उच्चल है बस मोहब्बत पेश कर दीजिए। सरपरस्ते जलसा हजरत अल्लामा मौलाना नाजिर हुसैन साहब किबला और बानिए जलसा मोहम्मद हुसैन कादरी साहब किबला सब आपका पैसा फेंक फेंक के रख रहा था। हम सरिया सरिया के जेबी में रखते हैं देख रहे हैं। तो सबसे बेसी हमको ना देना चाहिए। आपके पैसा का आदर सम्मान करते हैं हम। आप काहे बार बार जेबी में हाथ झुकाते हैं निकालते हैं फिर बैठ जाते हैं। शर्म लगता है आने में। शर्माइए उर्माइए नहीं जल्दी से अगर देना है तो आ जाइए अल्लाह तो चुप्पे चाप बैठे रहिए जेबी उबी में हाथ नहीं घुसाइए। एक शेर हम पढ़ते हैं मोहब्बतों के साथ मुलाहिदा फरमा लीजिए। ज्यादा देर नहीं 10-15 मिनट और सुनिए उसके बाद हम अपने बहुत तेजी में हैं हमको खुद निकलना है अभी बहुत दूर। मोहब्बतों के साथ एक बार तरफ के कह दे या हुसैन माशाअल्लाह। एक बार और या हुसैन या अली माशाअल्लाह। सुनिए सुनिए अभी तक कोई नहीं सुनाया होगा ऐसा शेर जैसा शेर हम पढ़ने जा रहे हैं। सुनो बाबू इतना ढीला ढाला काहे बैठे हुए हैं आप। इतना ढीला ढाला तो नहीं है आप। सुनिए एक शेर के सुए करबल चले धीरे धीरे हर लगता है कुछ लोग समझ गए हैं कुछ लोग नहीं समझे। आप लोग समझ गए तो छोड़ दिया बाकी के समझा दिया हूँ। पढ़िए दे अरे पढ़िए दे पढ़ दे एक बार जोर से बोलिए या अली। सुनिए कि सुए करबल चले धीरे धीरे हौले हौले सुए करबल चले धीरे धीरे हौले हौले सुए करबल चले धीरे धीरे हौले हौले दरबार तुम्हारे अली अली दरबार तुम्हारे अली अली दरबार तुम्हारे अली अली। कसम खुदा की जितने लोगों ने अब तक दे दिया है उतने लोग और दे दिए होते तो अपना किराया वसूल हो गया होता। समझ रहे हैं किराया तो ऊपर करिए के छोड़ेंगे ऐसे नहीं बैठने वाले हैं।
सुनिए, अब चाहे जीशान साहब दे, चाहे हुसैन साहब दे, चाहे नासिर साहब दे, चाहे सोनू साहब दे, चाहे शाहिद बाबू दे, एकदम पीछू जाके बैठ गए हैं। क्या बात। हाँ सुनिए सुनिए सुनिए, शेर सुनिए कि सुए करबल चले धीरे धीरे होले होले, सुए करबल चले धीरे धीरे होले होले, दरबार तुम्हारे अली अली, दरबार तुम्हारे अली 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 अली, दरबार तुम्हारे 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 अली अली। के बेचैन दिलों के चैन चले, बेचैन। इस तरन्नुम से आप लोग को पुराना ताल्लुक, पुराना रिश्ता है, समझ रहे हैं? हाँ, सुनिए कि बेचैन दिलों के चैन चले, बेचैन दिलों के चैन चले, सरकार के नूर ऐन चले, बेचैन दिलों के चैन चले, सरकार के नूर ऐन चले। वो नवासे रसूल बाग़े सैयदा के फूल, वो नवासे रसूल। पैसा का गुटखा खा के ना आ गए। सुनिए कि बेचैन दिलों के चैन चले, सरकार के नूर ऐन चले, वो नवासे रसूल बाग़े सैयदा के फूल, वो नवासे रसूल बाग़े सैयदा के फूल, वो नवासे रसूल बाग़े सैयदा के फूल, वो नवासे रसूल बाग़े सैयदा के फूल। तेरी आंखों के तारे अली अली, तेरी आंखों के तारे अली अली, तेरी आंखों के तारे अली अली, तेरी आंखों के तारे अली अली। जीशान साहब कह रहे आवाज फंसी हुई है, कुर्बानी के बयान पढ़ते समझ रहे हैं? आवाज फंसेगी नहीं तो क्या होगा? ओह में कहीं कहीं जबरदस्ती आदमी ठंडा वंडा पिला देता है। आज जबरदस्ती जीशान साहब ने मिठाई विठाई खिला दिया तो क्या हाल होगा? एक शेर सुनिए मोहब्बतों के साथ। आपका वॉल्यूम पहले जैसन था वैसा नहीं कीजिए। एक शेर बस मोहब्बतों के साथ। अब हमारा किराया वसूल हो गया है। हाँ मोहब्बतों के साथ थोड़ा सा बढ़ाइए, बस थोड़ी देर हम आपको परेशान करेंगे, उसके बाद हम खुद उतर जाएंगे। हाँ जज्बा हमारा शबीरी, जज्बा हमारा शबीरी, जज्बा हमारा शबीरी, मेरी शान भी हुसैनी, खानदान भी हुसैनी, मेरी शान भी हुसैनी, खानदान भी हुसैनी, मेरी शान भी हुसैनी, खानदान भी हुसैनी, मेरी शान भी हुसैनी, खानदान भी हुसैनी। क्या? अरे मेरे घर के नारे अली अली, मेरे घर के नारे अली अली। मेरे घर के नारे अली अली, मेरे घर के नारे अली अली।
सुनिए, अल्लाह का कुरान कहता है कुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब आप फरमा दीजिए, ऐ लोगो, मैंने जो तुम्हें जो कुछ दिया, कुरान दिया, ईमान लाके दिया, कुरान जैसी दौलत लाके दी, नमाज जैसी नेमत लाके दिया, हाँ हाँ, मेरे जरिए से तुम्हें जो कुछ मिला है उसका कोई बदला, कोई उजरत नहीं चाहिए, मगर अहले बैत की मोहब्बत तुझसे चाहिए। अब अहले बैत में कौन है? आए कम कीजिए, अभी को कम कीजिए। अहले बैत देखे, हसन हुसैन, फातिमा, अली, अली अकबर, अली असगर, रसूल के खानदान से जितने लोग ताल्लुक रखते हैं वो अहले बैते अतहार है। अल्लाह का कुरान कहता है, महबूब फरमा दीजिए, हमने तुझे जो कुछ दिया है उसका बदला नहीं चाहिए, मगर अहले बैत की मोहब्बत चाहिए। कारी फिरोज अख्तर साहब की ज़बानी आपने सुना, हजरत उमर ने हजरत उमर की मोहब्बत को कि हुसैन से कैसी मोहब्बत फरमा रहे हैं। जब हजरत हुसैन को उमर की अदालत में पेश किया गया, हजरत हुसैन तशरीफ लाए ना, तो हजरत हुसैन ने आते ही कहा, उमर तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो ये कुर्सी हमारे घर की कुर्सी है। हजरत उमर खड़े हो गए और खड़े होकर हुसैन का इस्तकबाल किया, कहा सरकार आपके घर की कुर्सी आप तशरीफ रखे। लेकिन हुसैन बाअदब खानदान से ताल्लुक रखते थे। हजरत हुसैन ने उमर के हाथों को पकड़ा, कुर्सी अदालत पर बिठाया और फरमाया अब सजा सुनाइए। हजरत उमर ने कहा, लोगों जुमा का दिन था, लोगों का जम्मे गफीर था। हुसैन ने कहा, लोगों, हजरत उमर ने कहा, लोगों देख ये तख्ती जिसे हुसैन ने लिखा कि उमर मेरा गुलाम है, मेरे सरहाने में रख देना। लोगों ने पूछा इसकी वजह, तो हजरत उमर ने कहा था कि जब कयामत बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसान हाल ना होगा, रब पूछेगा उमर क्या लाए हो, तो रब की अदालत में नमाज ना पेश करूंगा, रब की अदालत में रोजे ना पेश करूंगा, रब की अदालत में तकवा तहारत पेश ना करूंगा, मगर अगर खुदा की बारगाह में कुछ पेश करना होगा तो यूं कहूंगा, न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद और इत्तका पर है हमारा नाज। जो कुछ है हमारा नाज, जो कुछ है अहले बैते मुस्तफा पर है। उमर ने कहा, खुदा की बारगाह में पेश करना, अच्छा तकरीर करने पर भी देते हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। कहा बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बसे में भाई, बैल न बिगड़ा संतरासा, तो सुखमयी ताई सदा सभ्यासा। अंध अरोस सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसी को जहन में रखिए और समाप्त कीजिए। हजरत अली का घराना क्या घराना है। आज हजरत हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा मेरा वफादार हो, नहीं बुढ़ापे में हमको खिलाए पिलाए, हम हमारी खिदमत करे, नहीं। सुनिए सुनिए, कैसे आपका बेटा आपकी खिदमत करेगा। बड़े अच्छे लोग हैं और अच्छे क्यों नहीं हो, इसलिए कि 12 साल से इमामत नाजिर हुसैन जैसे खतीब फरमा रहे हैं। माशाअल्लाह, ऐसा मजमा नहीं होता, इससे भी भयानक मजमा होता है सतमलपुर बड़ी बाग का, लेकिन ये सब बारिश का असर है। सुनिए बस एक वाकया समाप्त कीजिए, हमारी तकरीर खत्म हो। मस्जिद नबवी शरीफ के मुकद्दस दीवार है और मस्जिद नबवी के दीवार के साए में बैठकर एक बुजुर्ग सूखी रोटी खा रहे हैं। एक फकीर आ गया मांगने वाला, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, जो अगल बगल में सो जाए उसको जगा दीजिए। फकीर आया मांगने वाला, कहा बाबा भूख लगी है खिलाओगे। आने वाले फकीर ने कहा भूख लगी है खिलाओगे। बुजुर्ग ने फरमाया
कि अगर यही सूखी रोटी खानी है तो बैठ जाओ, अगर इससे अच्छा खाना खाना है तो सामने वाले दरवाजे पर चले जाओ, दरवाजे पर दस्तक देना, अंदर से आवाज आएगी कौन है तो कहना फकीर हूँ, भूखा हूँ, खाने की हाजत है, कुछ खाना मिलेगा। फकीर ने सोचा कि सूखी रोटी खाने से अच्छा है कि अच्छा खाना जाके खा ले। पहुंच गए दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजे पर? कहा फकीर हूँ, भूख लगी है, खाने की जरूरत है, खाना मिलेगा। दरवाजा फौरन खुलता है, दो नन्हे नन्हे शहजादे निकलते हैं, फकीर को अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद चटाई बिछाया, दस्तरखान लगाया, पानी का जग पेश किया, पानी पेश किया, खाना लगा दिया। आज हमारे मुआशरे की हालत, जरा सा मुआशरे पर भी रोशनी होनी चाहिए। हमारे मुआशरे की हालत क्या है कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई फकीर मांगने के लिए आ जाए तो 3 साल का बेटा होता है, माँ बाप उसको सिखला के भेजता है कि बउआ रे जो कह दिया ही कि घरे कोई ना है, ना अम्मी है ना अब्बा है। हंसने की बात नहीं है, सच बात है कि झूठो कह रहे हैं। 3 साल का बेटा है, 3 साल के बेटे को माँ बाप सिखाता है बउआ रे जो कह दे फकीरबा के कि भाई घरे माई बाप न है, कुछ न मिल तो हमरा यहाँ से आगू बढ़ जाए। इत्तफाक से समस्तीपुर मदरसा से या सिरोपट्टी मदरसा से कोई मौलाना आ गया कि बच्चों के खाने के लिए चावल नहीं है, आटे का इंतजाम नहीं है, सब्जी का एहतमाम नहीं है, 10, 20, 50, 25, 100, 200 रुपया चंदा दे दीजिए। तो जैसे ही देखेगा आदमी मौली साहब के हाथ में रसीद है, अब बगल में बैग है, सिर पर बड़का गो टोपी है, वैसी दरवाजा खटाक खटाक बंद होगा, अंदर से 5 साल का बेटा निकलेगा। बउआ अम्मी हो घरे ना, अब्बा हो ना, भैया हो ना, कह लिया ना कोई ना है घरे, जाना आगे दूरा पर। जाओ आगे दूरा पर, हाँ जाऊँ जीशान साहब के दूरा पर डेली प्रोग्राम करो है, अल्लाह होगा खुदरा उधरा लेके दिया। तो मस्जिद से नाजिर हुसैन साहब आ गए चंदा करने के लिए। जिनको जो तौफीक हो, मस्जिद का प्लास्टर का काम चला है, अभी दरवाजे का काम चला है, पेंटिंग का काम चला है, बहुत सारे काम हुए मस्जिद में। नाजिर हुसैन साहब आ गए 2-4 आदमी को लेके, चलिए भाई मोहल्ले में कुछ चंदा कर लेते हैं। फटाफट दरवाजा बंद होगा, 7 साल का बेटा निकलेगा, हो हजरत हमरे अम्मी अब्बा चला गेला खेत में परोड़ तोड़े ला, सबके सब है घर में बैठा हुआ, खुदुर बुदुर हो रहा है, लेकिन घर से 3 साल का बेटा निकलता है, कहता है घर में कोई नहीं है, सिखलाकर भेजने वाला माँ बाप। 5 साल का बेटा निकलता है, झूठ बोलता है घर में कोई नहीं है, सिखलाकर भेजने वाला माँ बाप। 10 साल का बेटा निकलता है, घर में कोई नहीं है, सिखलाकर भेजने वाला माँ बाप। 15 साल का बेटा निकलता है, घर में कोई नहीं है, सिखलाकर भेजने वाला माँ बाप। अब दीजिए, जब वही बेटा 25 साल का होता है, सर पे दूल्हे का सेहरा सजता है, नई नवेली दुल्हन लेकर आता है, अब 6 महीने बहू को घर में आके होता है। अब वही आदमी जो कल तक दरवाजे पर बेटे को झूठ बोलने के लिए भेजता था, मौलाना नाजिर हुसैन साहब के कदमों में पूछा क्या हुआ, कहा कि हजरत एक तावीज बना दीजिए। कहा किस लिए, कहा कि बेटा बिगड़ गया है। कहा क्यों, कैसे बिगड़ा है? कहा कि पैसा है मुझे दवाई के लिए नहीं देता, पैसा है मुझे कपड़े के लिए नहीं देता, पैसा है मुझे खाना नहीं देता, पैसा है मुझे सवारी के लिए नहीं देता। मौलाना नाजिर हुसैन साहब को याद आ गया, जब इसका बेटा 7 साल का था, चंदा लेने मस्जिद का गया था, दरवाजा इसी ने बंद किया था, बेटे को झूठ बोलकर भेजा था। मौलाना नाजिर हुसैन साहब ने पूछ दिया कभी तोरे दरवाजे पर फकीर आला, तो 3 साल के बेटा को भेजलू रहा कि जो कह दे भी कोई ना है घरे। अब कहने लगा हाँ 7 साल के बेटे को भेजा था कि कह दो कोई नहीं है, 15 साल के बेटे को भेजा था, कहा कोई नहीं है, कहा भेजा था, कहा बेटे को झूठ बोलना तुमने सिखाया है। हजरत हुसैन
कोई मांगने वाला आता 5 रुपया लेकर भेज देते, कहते बेटा दे दो, दरवाजे से साहिल खाली हाथ वापस न लौट। कसम खुदा की तेरा बेटा तुझसे झूठ नहीं बोलता, पैसा होता या नहीं होता तेरे दवाई के लिए जरूर पैसे निकालता, तेरे खाने के लिए जरूर पैसे निकालता। कसम खुदा की आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलसिता पैदा। अगर चाहते हैं कि बेटा बेटी बुढ़ापा में हमको देखभाल करे तो दरवाजे से आपको कोई साइल नहीं जाना चाहिए। 1 रुपया हो अपने बेटा के हाथ में दीजिए, कहिए बउआ जोरे फकीरबा के दे आई, मौली साहब लो 5 रुपया लेके जोरे बउआ मौली साहब के दे आई, 10 रुपया लेके बउआ रे मौली साहब को दे दो। कसम खुदा की बेटे को अल्लाह रसूल की बारगाह में देने की आदत होगी। बेटा बचपन से लेके जवानी तक अल्लाह रसूल की बारगाह में खर्च करता आया हो, वो बेटा माँ बाप के पीछे खर्च करने में कभी नहीं कतराए। आवाज काम नहीं कर रहा है। 10-20 रुपया तू देबो तो 5-10 मिनट बोल नहीं है तो पैसा वैसा ले लीजिए जिशान साहब से। सुनिए सुनिए अब मामला क्या हुआ, बस एक वाकया बड़ी तेजी के साथ सुनिए। दोनों नन्हे शहजादों ने अंदर लिया, दरवाजे के अंदर उस फकीर को आका बैठो बाबा जल्दी जल्दी खाना खिला दिया है। सुनिए सुनिए ध्यान दीजिए, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुर पादिका मंत्र मूलम व्याकम मक्षमूलम गुरुर कृपा। ध्यान से सुनिए ध्यान से। बच्चों ने खाना खिला दिया, खाना खा लिया जब फकीर ना तो अपने से कहीं सबरात में आवा है ना, बुलावा हूँ फकीर को, बुलावा शाह साहब को। बाप माई दादा दादी नाना नानी मोरो है तब तक बोलेबे करो है आदमी। जबकि हम लोग बार बार समझा के थक गए हैं कि ऐसे फकीर को जिसका खुद 3 मंजिला मकान हो, जिसको खुद 3 बीघा जमीन हो, जो 4 चक्का से चलता हो, ऐसे फकीर को बाप के नाम पर, दादा के नाम पर, नाना के नाम पर उसको जगह दीजिए, अब्बा के नाम पर। अस्सलाम वालेकुम। सुधर लो, उठ के चुपचाप आके मुसाफा कर लीजिए, नींद भाग जाएगी। समझ रहे हैं? आका का फरमान है अगर नींद आए तो चहलकदमी कर लिया करो, नींद भाग जाएगी। हाँ तो इन्ने उन्ने जाए के जरूरत ना है, हिन्ने चले आइए, यहाँ से फिर जाके बैठ जाइएगा। समझ रहे हैं? हाँ हम क्या कर रहे थे, अब बच्चों ने फकीर को खाना खिला दिया। अपने यहाँ भी फकीर आता है 10वां 20वां 40वां में, सोबराते सोबराते इंटरनेशनल फकीर आएगा, दावत दीजिएगा आप इसको फोन करके, शाह साहब हमारे दादा का 40वां है, आइएगा, रूह निकाल के ले जाइएगा। लगता है मलकुल मौत को दावत दे रहा होता है कि नहीं होता है? रूह तो मलकुल मौत निकाल के ले गए, अब कौन रूह निकालने के लिए फकीर आ रहा है? दोबारा रूह भाग आया है का? फकीर को स्पेशल दावत मिलती है, शाह साहेब आइएगा, खाना खा लीजिएगा, हमारे दादा का रूह निकाल के ले जाइएगा, ले जाइएगा। तो फकीर भी उधर से स्पेशल चार्ज करता है। सो ऐसे ना वो तो कैसे आइएगा? तो आएंगे बापे पूते आएंगे, खाएंगे, अब बड़का बड़का गमला दीक्षा लेके आएंगे, घर परिवार के लिए लियो जाएंगे, और ऊपर से नजरानो देना होगा। होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग के जमाने में फकीर सब खत्म हो गया है का? कि समझदार हो गए हैं आप लोग? नहीं आता है, ऐबे करता है, तब खैबो करता है, बानियों लेता है, नजरानो लेता है। जब फकीर को हसनैन ने खाना खिला दिया तो फकीर ने कहा बेटा थोड़ा सा खाना मिलेगा? तरफ के कहे सुभान अल्लाह, और लह के कहे सुभान अल्लाह।
फकीर ने कहा बेटा थोड़ा सा खाना मिलेगा। अब बच्चों ने पूछा किसके लिए, तो फकीर ने कहा बेटा हमारी ख्वाहिश है, जिसने अच्छे खाने के लिए मुझे अच्छे घर का पता बता दिया, मेरी ख्वाहिश है कि वो बुजुर्ग बैठकर खुद सूखी रोटी खा रहा है, उसे भी अच्छा खाना मिल जाए। बच्चों ने पूछा कौन है वो बुजुर्ग? कहा इधर आ इधर आ। दरवाजे पर ले गए। कहा मस्जिद नबी शरीफ की दीवार देख रहे हो? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा उस साये में बैठा एक बुजुर्ग है? कहा हाँ देख रहा हूँ। कहा उसी बुजुर्ग ने इस घर का पता बताया। सुनिए सुनिए, कान और समाज को हाजिर कीजिए। जैसे ही बुजुर्ग ने फकीर ने कहा, उसी बुजुर्ग के लिए नन्हे नन्हे शहजादे रोने लगे, आंखों से आंसू छलक पड़े। बुजुर्ग ने पूछा बेटा खाना खत्म हो गया है क्या? अगर खाना नहीं है तो कोई बात नहीं। शहजादों ने कहा बाबा ये बात नहीं है। कहा फिर बात क्या है? कहा जिस बुजुर्ग की तरफ आपने इशारा किया वो बुजुर्ग कोई और नहीं बल्कि इस घर का संपूर्ण मालिक हजरत मौला अली है। या अली या अली या अली, अल्लाह अकबर। कहा किसी और के लिए नहीं, उसी